पता दिया सल्लू अलैहि वाले। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकान से ला मकान तक है। रसाई उनकी ऐ आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। मोहतरम हाज़रीन किराम, बेगूसराय की सरजमीन तो मेरे लिए ऐसी हो गई है जैसे मेरा आंगन घर हो। आप लोग कहेंगे कि मौलवी साहब परख गए हैं, क्या कीजिएगा, जहाँ प्यार मिलता है वहाँ तो आदमी जाता ही है। जानवर को भी प्यार मिलता है, वो भी करीब होता है। सच कहा हजरत ने कि बेगूसराय की सरजमीन प्रेम की धरती है। अभी अभी जहां मेहमानों को ठहराया गया, हिंदू भाई को देखा कसका लगाए हुए, धोती पहने हुए, मेहमानों की खिदमत में बिल्कुल तैयार खड़े बैठे हैं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सैकड़ों जलसे किया, हजारों जलसे किया, किसी जलसा में ये नहीं देखा कि अब्दुल रहमान अगर खिदमत में लगा है तो ओम प्रकाश भी कसका लगा के खिदमत में खड़ा था। वाह, जिस कौम में प्रेम का ये जज्बा होगा उस कौम को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बताइए, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, दो चीजों को जोड़ने के लिए एक तीसरी चीज का सहारा लिया जाता है। दो लोहा को जोड़ना है तो क्या करना होगा, वेल्डिंग कर दीजिए। दो लकड़ी को जोड़ना है तो कांटी ठोक दीजिए। दो कपड़ा को जोड़ना है तो सुई धागा से सी दीजिए। दो कागज को जोड़ना है तो गोंद से चिपका दीजिए। दो पलाई को जोड़ना है तो फेविकॉल से चिपका दीजिए। दो रबर को जोड़ना है तो सुलेशन से चिपका दीजिए। पंचर बनता है ना, तो दो रबर को जोड़ते हैं, सुलेशन से चिपका दिया। दो पलाई को जोड़ना है फेविकॉल से, दो कपड़ा को जोड़ने के लिए सुई धागा, दो लकड़ी को जोड़ने के लिए कांटी ठोकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि दो दिलों को जोड़ने के लिए कौन सा केमिकल है? दो लोहा को जोड़ने के लिए वेल्डिंग, दो लकड़ी को जोड़ने के लिए किल, दो कपड़ा को जोड़ने के लिए सुई धागा, दो कागज को जोड़ने के लिए गोंद, दो रबर को जोड़ने के लिए सुलेशन, दो पलाई को जोड़ने के लिए फेविकॉल। सवाल ये पैदा होता है कि दो दिलों को जोड़ने के लिए कौन सा केमिकल है? बताऊं? दो दिलों को जोड़ने के लिए एक ही खत है जहां सबको इकट्ठा होना, वो है इंसानियत। जिस दिन हमने समझ लिया कि हम इंसान हैं, हम शकील अहमद हैं, मुसलमान बाद में हैं, मुसलमान बनने से पहले इंसान हैं। जिस दिन ओम प्रकाश जी ने समझ लिया कि हम स्वामी बाद में हैं, इंसान पहले हैं, इंसान में हम आप दोनों शरीक हैं, दुनिया की कोई ताकत बता दे कि हम या आप दोनों में से कोई एक इंसान न हो, इंसान तो दोनों हैं। तो आइए हाथ मिला लीजिए सिर्फ इस बात पर कि हम भी इंसान, आप भी इंसान, इतने पर एग्रीमेंट कर लीजिए। ये पयाम इंसानियत ऐसी चीज है जो दिलों को जोड़ने वाली चीज है। नफरत के सौदागर नफरत फैलाते रहेंगे, नफरत के सौदागर नफरत फैलाते रहेंगे, हम प्यार बांटते रहेंगे और कहेंगे कि तुम्हें जो जिद है अगर आशियां जलाने की, तुम्हें जो जिद है अगर, तुम्हें जो जिद है अगर आशियां जलाने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। जी हाँ, दरभंगा जिला में हिंदू लड़की ने उर्दू सब्जेक्ट में 6ठा मकाम हासिल किया है। हिंदू लड़की, आज लोगों ने उर्दू को मुसलमान की जुबान बना दी। तो मियाँ जी के पढ़ने की चीज,
हिंदू लड़की ने 6ठा मकाम हासिल किया है दरभंगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। महात्मा गांधी बेहतरीन उर्दू लिखते थे, आज भी उनके दस्तखत मौजूद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की सरजमीन का लाल, हिंदुस्तान का सबसे पहला राष्ट्रपति, वो ही उर्दू भी जानता था और फारसी भी जानता था। और जानते हैं जब वो राष्ट्रपति से रिटायर होकर के पटना में आए हैं तो हिंदुस्तान ने ऐसा सदर जमहूरिया भी देखा कि पटना में किराए के मकान में रहे रिटायरमेंट के बाद। तो मेरे दोस्तों, दिलों को जोड़ने वाली चीज है इंसानियत। और इंसानियत का मतलब क्या हुआ? इंसानियत का मतलब यह है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ हमदर्दी करे, महज इस इंसान होने के नाते कि वो आदमी है, बस आगे क्या है हमको नहीं जानते, आगे वो क्या है हम नहीं जानते, और जानना हमको उतना जरूरी भी नहीं है। इतना जानते हैं ना कि ये इंसान है, बस ये काफी है हमदर्दी करने के लिए। बल्कि इस्लाम का तो पैगाम ये है कि इंसान तो इंसान, जानवरों को भी बेजा न सताओ, उनके भी हुकूक बयान किए गए हैं। एक परिंदा चहचहा रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मंडला रहा था। क्यों? रसूलुल्लाह के पास वो शिकायत कर रही थी, चिड़िया शिकायत कर रही थी। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा कि किसी ने इसको परेशान किया? कहा हाँ या रसूलल्लाह, उसके घोंसले से अंडा ले लिया है। नहीं, फौरन वापस करो, फौरन वापस करो। एक ऊंट आया, रसूलुल्लाह के कदमों पे सर टेक दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि जानते हो ये ऊंट क्या कह रहा? सहाबा का बड़ा खूबसूरत जवाब था, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और रसूलुल्लाह ही बेहतर जानते हैं। कहा जानते हो ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है, रसूलुल्लाह के सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज करवा रहा है कि या रसूल अल्लाह, दुहाई सरकार की, मेरा मालिक हमको चारा कम देता है, काम ज्यादा लेता है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जानवर को भी उसके मालिक को बुलाया और समझाया कि ये बेजुबान जानवर, तुम इससे ज्यादा, उसकी औकात से ज्यादा काम मत लो और उसको खुराक मुनासिब भरपूर दो। देखा, जानवर के हुकूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दिए हैं, उनको भी सताने वाला मुजरिम। तो मेरे दोस्तों, आज हिंदुस्तान में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है इंसानियत की। अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में आटे में नमक के बराबर होंगे नफरत के सौदागर, वरना लोग प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं। सफर में जाता हूँ, किसी से रास्ता पूछिए तो इतनी मोहब्बत से बतलाते हैं कि मत पूछिए। अगर ठंडा लग रहा, आइए मौलवी साहब चाय पी लीजिए। पान खाता हूँ, गैर मुस्लिम पान की दुकान वाला जब हम उसकी दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं, वो हर वक्त गाना बजाता रहता है, हमारे एहतराम में गाना बंद कर देता है। जी, इतना लिहाज किया कि गाना बंद किया। यूं मैं बस में था, बेतिया जा रहा था, हमको शराब की बदबू महसूस हुई, शराब की बदबू। मैं ऐसे ऐसे देख रहा था, घुटन महसूस हो रही थी। बगल में एक आदमी खड़ा था जिसको सीट नहीं मिली थी, वो गैर मुस्लिम हिंदू भाई था। वो समझ गया कि मौलवी साहब परेशान क्यों हो रहे हैं। वो खुद कहता है कि मौलवी साहब माफ कीजिएगा, हम ही पिए हुए हैं, अभी 5 मिनट में हम उतर जाएंगे, माफ कीजिएगा। अल्लाह, ये क्या है? ये एहतराम है ना जी, एहतराम ही तो है। हमारे यहाँ मदरसा जाने के लिए ऑटो पे बैठना पड़ता है, कभी कभी अगली सीट पे ऑटो ड्राइवर कहता है सर आप यहाँ पर मत बैठिए, पीछे बैठ जाइए। क्यों जी? नहीं सर आप बात मानिए ना, आप यहाँ पे मेरे बगल में मत बैठिए। जानते हैं क्या है? पिए हुआ था ड्राइवर, पिए हुआ था। वो जानता है ये धर्म गुरु है, धर्म चाहे कोई धर्म हो, इस्लाम धर्म के वैज्ञानिक हैं, ये गुरु हैं। ये हम शराब पी करके गलत काम किए हुए हैं, धर्म गुरु को शराब की बदबू से सताना मुनासिब नहीं है। मौलवी साहब आप पीछे बैठ जाते तो बहुत कृपा होता। ये क्या है? ये इंसानियत नहीं है, वो एहतराम नहीं कर रहा है।
तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है, तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है, मेरे पास से न गुजरा कभी बेअदब ज़माना। बहुत खूब। आज भी गैर मुस्लिम भाई पान की दुकान पर पहुंचता हूँ, अरे रुको पहले सर को देने दो, हाँ जी अभी रुको पहले सर को देने दो, नमस्कार सर। कई गैर मुस्लिम भाई पड़ोसी हमसे आते हैं पानी फुकवाने के लिए, पानी फुकवाने के लिए। आपके यहाँ मस्जिद में हिंदू भाई आते हैं ना फुकवाने बच्चों को, बोलिए ना आते हैं कि नहीं? क्यों क्यों क्यों? अगर वो नफरत करते तो आते। इसका मतलब है कि आपकी फूंक में असर मानते हैं, क्यों मस्जिद से अल्लाह की इबादत करके आए हैं। जो अल्लाह की इबादत करता है उसके फूंक में असर होता है। तो क्या ये हिंदू भाई शराब खाने में भी फुकवाने जाते हैं क्या? जहाँ तारी का अड्डा हो वहाँ भी ये लोग फुकवाने जाते हैं? वहाँ तो मुसलमान भी थोक में मिलते हैं ना, लेकिन वहाँ नहीं ना फुकवाने जाते हैं। किससे फुकवाते हैं? जो मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलता है, नमाजी के फूंक में तासीर वो मानते हैं। लुच्चा लफंगा लफंदर के फूंक में असर नहीं मानते हैं। तो हमको कैसा बन के रहना चाहिए, आप ही बताइए, बोलिए कैसा बन के रहना चाहिए? मेरे दोस्तों, आज जिस चीज की जरूरत है वो इंसानियत है। हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसा किरदार पेश कीजिए कि आपके खिलाफ कोई बोले जाए, बिल्कुल नहीं। हम उनको जानते हैं कितने अच्छे आदमी हैं। हिंदू भाई, हमारा जिस मकान में मैं फैमिली रखता हूँ, पिछली दीवार और इस तरफ की दीवार, दो तरफ गैर मुस्लिम, बिल्कुल सटा हुआ। हल्का सा बुखार भी आता है तो दवा बाद में लाता है, गिलास में पानी लेके पहले दौड़ता है। हिंदू औरतों को बच्चे की विलादत की बात आती है तो गुड़ लेके दौड़ते हैं, फूंक दीजिए, बिल्कुल पड़ोस में। जब भी हम डेरा से निकलते हैं मदरसा जाने के लिए, नमस्कार सर, क्या है? हमने उसको क्या दे दिया? क्या कर दिया उसके साथ? पैसा दे दिया? नहीं मेरे दोस्त, तो आप किरदार पेश कीजिए। लोग दिल बिछाने के लिए तैयार हैं। एक बस में थे, बस में मुजफ्फरपुर से बस निकली पटना के लिए। हमने कहा भाई थोड़ा सा गाड़ी रोकिए ना, पेशाब लगा है। कहा मौलवी साहब अभी नहीं रोकेंगे आपके लिए। क्यों? हम आपके लिए हर जगह नहीं रोक सकते, हम जानते हैं कि कहाँ रोकेंगे। कैसी बात कर रहे हो भाई? क्यों भाई? आप बुरा नहीं मानिए, हम हर जगह आपके लिए गाड़ी नहीं रोक सकते। हम आपके लिए गाड़ी वहां रोकेंगे जहां पानी का व्यवस्था होगा। हम जानते हैं तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है, मेरे पास से न गुजरा कभी बेअदब ज़माना। गैर मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर जानता है कि ये बगैर पानी के पेशाब नहीं करता, तो जहां पानी का व्यवस्था होगा वहीं हम रोकेंगे। ये लफाजी नहीं, ये आप बीती है जो मैं इबरत के लिए सुना रहा हूँ। ये खरमुत्ता लिबास पहनने वाला, जींस पैंट पहनने वाला, 50 खुला 50 छुपा, 50-50 बिस्कुट चलता था पहले, है ना? अब 50-50 जहां सजदे में जाता है तो 50 खुला 50 छुपा हो जाता है। गलत नहीं बोल रहे हैं? आगे सजदे में नौजवान है, अचानक न ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह के घर में नंगा होकर नमाज पढ़ रहा है, शर्म ही नहीं आती। बेहयाई में PhD किए हुआ है मालूम होता है। तो ये जिन्स वाला बोलेगा कि भाई गाड़ी रोको, तो बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर के ना जहां पानी का व्यवस्था होगा वहीं रोकेंगे, बोलेगा वो? नहीं ना। हर मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे दोस्तों, एक बात मैं बताऊं आपको, ये मुल्क आजाद हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता से, तो फिर तरक्की भी करेगा एकता से। क्या? आजाद हुआ एकता से, तो फिर तरक्की भी मुल्क की होगी एकता से। जिस दिन नफरत पैदा हो गई और नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, डेवलपमेंट रुक जाएगा।
हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनकी बात याद आ रही है। उन्होंने बड़े मजमे से खिताब करते हुए कहा था, लोगों, सुन रहे हैं आप लोग, कहा लोगों, अगर आसमान का कोई फरिश्ता नाजिल हो और मुझको ऑफर दे कि अबुल कलाम आज़ाद, चांद तुम्हारे कब्जे में किया जाएगा, सूरज तुम्हारे इख्तियार में होगा, तुम अपनी मर्जी से सूरज को उगाओगे डुबाओगे, तुम अपने इख्तियार से चांद को उगाओगे डुबाओगे, ए अबुल कलाम आज़ाद, सूरज तुम्हारे कब्जे में, चांद तुम्हारे इख्तियार में, तुम्हारा कंट्रोल होगा, तुम्हारा ऑर्डर चलेगा चांद पर भी सूरज पर भी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या? तुम हिंदू मुस्लिम एकता के आंदोलन से अलग हो जाओ। तुम हिंदू मुस्लिम एकता के आंदोलन से अलग हो जाओ तो चांद सूरज पे तुम्हारा इख्तियार। फरिश्ता नाजिल होके हमको कहे, मैं फरिश्ते को बाअदब कह दूंगा। क्या कह दूंगा? कि मैं हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक से तो अलग हो सकता हूं, मगर हिंदू मुस्लिम एकता की तहरीक से अलग नहीं हो सकता। मैं हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक से तो अलग हो सकता हूं, मगर हिंदू मुस्लिम एकता की तहरीक से अलग नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि आज़ादी हिंद की तहरीक से अगर मैं अलग भी हो गया तब भी अल्लाह ने हिंदुस्तान का आज़ाद होना लिख दिया है। मुझे आज़ाद हिंदुस्तान आईने की तरह नजर आ रहा है, आज न कल आज़ाद हो के रहेगा। मैं उस आंदोलन में शामिल रहूं या न रहूं, लेकिन फरिश्ते अल्लाह को अर्ज कर दीजिएगा कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता की तहरीक से अलग नहीं होना चाहता। इंसानियत पेश कीजिए ना, इंसानियत। हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उर्दू ज़ुबान का इतना बड़ा मुक़र्रिर पैदा नहीं हुआ। पूरी तारीख पढ़ लीजिए। उर्दू ज़ुबान का सबसे बड़ा खतीब खाना खा रहे थे, सुन रहे हैं आप लोग, खाना खा रहे थे, भंगी आ गया जो काम करता था। भंगी जानते हैं? डोम कहते हैं हमारे यहाँ, लोग उससे नफरत करते हैं, है ना? महादलित से भी नीचे समझा जाता है डोम को। छुआ जाएगा बदन, दूरे रहो दूरे रहो, कुएं पे मत आओ, टेबल पे मत आओ, उधर उधर, बदन में टच ना हो। यानी कुत्ता बिल्ली से भी बदतर समझ लिया है कि इंसान को। वो डोम भंगी हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब बुखारी ने कहा, जी आओ खाना खाओ, खाना खाओ मेरे साथ। कहा सर हम भंगी हैं, सर हम भंगी। अरे इंसान हो ना। नहीं सर, नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हम भंगी हैं सर, हम कैसे बैठेंगे आपके साथ, आप पवित्र लोग हैं। अरे इंसान हो ना तुम। सर इंसान तो है ये है, लेकिन भंगी भी तो है। सुन रहे हैं? इंसान तो है ये है, मगर भंगी भी तो है। इसलिए माफ कीजिए, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपके दस्तरखान पर हम बैठ के खाएं। अगर देना है तो कोई कटोरे में दे दीजिए, हम गेट पर बैठ करके खा लेते हैं। हम कैसे हिम्मत करें कि आपके साथ बैठे। हजरत दस्तरखान से उठे, गट्टा पकड़ के खींचे, चल चल मेरे दस्तरखान पर। इंसान है ना तो वो बेचारा शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा है, जमीन में गड़ा जा रहा है। और अल्लाह का वली मौलाना अताउल्लाह साहब बुखारी, जो रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सोती थी, गरम गरम आंसुओं का तोहफा अल्लाह के दरबार में भेजता था। तहज्जुद गुजार भी थे, अल्लाह वाले भी थे, मुकर्रिर थे, साहिब दिल भी थे, साहिब ज़ुबान भी थे। गट्टा पकड़ के खींच के ला के दस्तरखान में बैठा दी, चलो खाओ मेरे साथ। उस भंगी की आंख से टप टप आंसू कि जब से पैदा हुआ इतनी इज्जत कभी नहीं मिली थी, इतनी इज्जत तो कोई नहीं किया था मेरी, कि अपने दस्तरखान पे बैठा के खिला रहे और वो निकाल निकाल के खाना उसको प्लेट में दे रहे। वो रोता जाता है, खाता जाता है, आंसुओं का कतरा प्लेट में भी टपक जा रहा है। क्यों रोते हो?
क्यों रोते हो तुम? कहे हुजूर आज तक इतना मान सम्मान मेरा कभी नहीं हुआ था। आलू का एक टुकड़ा जो सालन में था, हाथ में लेकर कहा चलो काटो इसको दांत से, आधा काटो, पूरा नहीं लेगा, आधा काट, नहीं सर पूरा नहीं आधा काटो। आधा उसने काटा और वो भंगी का काटा हुआ आलू, उसका जूठा हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, इतना बड़ा अल्लाह का वली, वो भंगी का जूठा अपने मुंह में डाल दिया। जब ये मंजर सामने आया वो भंगी और फूट फूट के रोने लगा। खाना तो किसी तरह खाया, वो घर गया, जवान बीवी को साथ में लाया, 6 महीना का बेटा गोद में था, पहला बच्चा। बीवी जवान थी, अपनी बीवी को लेके आता है, 6 माह का बच्चा गोद में लेकर के वो आता है। हुजूर जिस धर्म ने हमको इतनी इज्जत दी है उस धर्म से ज्यादा सच्चा धर्म कौन हो सकता है? हमको भी खुद में शामिल कर लीजिए, पढ़ा दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। दिल को फतह कर लिया, कैसे? इंसानियत पेश किया, इंसानियत। मैं एक बार जीप में बैठा था, कभी कभी अपना वाकया सुनाते हैं इबरत के लिए। जीप में था, मेरे बगल में MBBS डॉक्टर, डॉक्टरों का स्टाइल होता है जारे में भी वो कान में कुछ नहीं लपेटते है ना। मैं गौन भी पहने था, चादर भी डाले था, जनवरी का महीना। वो जो डॉक्टर साहब थे ऐसे से ठुठुर रहे थे, ऐसे कर रहे, गैर मुस्लिम थे। मैंने कहा श्रीमान ये मेरी चादर आप ओढ़ लीजिए, आपको ठंडी लग रही है, जब उतरेंगे ना तो ले लेंगे, आप ओढ़ लीजिए। ना बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लिया चादर, ले लीजिए ना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चुपचाप बैठ गया। फिर तो श्रीमान आपको ठंडा लग रहा है, आप ये लीजिए ना, आप हमारे पिताजी के सम्मान हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, हम तो बच्चा है आपके सामने, आप ओढ़ लीजिए, हम ले लेंगे वहाँ उतरेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लिया। थोड़ी देर हम भी चुप, वो भी चुप, बर्दाश्त नहीं हुआ। आँख के रास्ते से दिल में कुछ उतर गया था, कुछ उतर गया था। मौलवी साहब क्या नाम हुआ आपका, कहाँ घर हुआ, कहाँ रहते हैं? बताया इमारत शरिया ये संस्था है मुसलमानों का, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोगों के भलाई का काम होता है, वहीं हम रहते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। कहा मौलवी साहब आपने कुछ दे नहीं दिया और हमने कुछ ले नहीं दिया, आपने कुछ दे नहीं दिया और मैंने कुछ ले नहीं लिया, मगर आपने कुछ न दे के भी बहुत कुछ दे दिया और मैंने कुछ न लेके भी बहुत कुछ ले लिया। क्या आपने मानवता का सबक पढ़ा दिया, आपने मानवता का सबक पढ़ा दिया। आपकी बोली बड़ी सुंदर लगी, आपने जो कहा कि पिताजी के सम्मान है, बुजुर्ग है, ये बोली बड़ी सुंदर लगी, बड़ी सुंदर लगी। बस मिल गया मौका, मैं हो गया शुरू। का श्रीमान ये मैंने अपने से नहीं किया, अपने मन से नहीं किया। अंतिम संदेशता हजरत मोहम्मद साहब, जिनको वेद में यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद में कई जगह पर नराशंस कहा गया है, उनका ये आदेश है, उनका ये उपदेश है, उनका ये ऑर्डर है कि थोड़ी देर का भी पड़ोसी कोई है, गैर मुस्लिम नन मुस्लिम भी है, तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। उनके आदेश पर हमने अमल किया है। वो गैर मुस्लिम डॉक्टर ऐसे नमस्कार करता है, यानी रसूलुल्लाह को सलाम अर्ज करता है, ऐसे किया। क्यों? कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं, क्या हो गया? बस इतना कहा कि आप ये चादर ओढ़ लीजिए। अब जब उतरने लगे तो कहा कि किराया हम देंगे, लीजिए साहब। अब मैं जब भी किसी का किराया कबूल नहीं करता कि नहीं किराया हम देंगे, मैं कह रहा हूँ कि नहीं आपका भी किराया हम देंगे। हो गया इख्तिलाफ, संघर्ष हो गया।
वो कह रहे हैं कि आपका भी किराया हम देंगे, और मैं कह रहा हूं कि आपका भी किराया हम देंगे, लीजिए। उन्होंने चित कर दिया, कहा कि आप बोले हैं ना कि बुजुर्ग हैं, पिताजी के सम्मान है, जब हम बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग की बात मानिए। मैं बेबस हो गया। चलिए तब दीजिए। वो जो MBBS डॉक्टर है, मेरे पास 2 सामान था, उसके पास 1 सामान था, मेरा 1 सामान वो ढो रहा था, मेरा 1 सामान वो ढो रहा था। इत्तेफाक से एक ही जगह उतरे थे हम लोग। ये कैसे हुआ? इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत। हजरत सुमामा बिन उसाल, सुमामा बिन उसाल सैकड़ों सहाबा का कातिल, दरिंदा, क्रिमिनल, जराइम पेशा, बहुत सारे लोगों के खून में उसका वजूद रंगा हुआ था। अरेस्ट करके लाया जाता है, मस्जिद नबवी के सुतून में उसको बांध दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। मा इंदक या सुमामा, बुखारी शरीफ जिल्द सानी में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं मा इंदक या सुमामा, गैर मुस्लिम है वो, नॉन मुस्लिम है वो, मस्जिद नबवी के सुतून में बांधा गया। क्या हाल चाल है? इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम ज़ा शाकिरिन व इन तुरीदुल माल फसल मिनहु मा शिता। अगर कत्ल कीजिएगा तो हम मुजरिम हैं, मुजरिम को कत्ल किया जाता है। व इन तुनइम ज़ा शाकिरिन, अगर एहसान कीजिएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा होगा, एहसानमंद होंगे। व इन तुरीदुल माल, अगर आप माल चाहते हैं, फसल मिनहु मा शिता, मांगिए, कितना माल चाहिए? यमामा के रईस थे, मैं माल हाजिर करता हूँ। कहा अल्लाह के रसूल अपने घर से टाइम पर ताज़ा ताज़ा भोजन पकवा के भेज रहे हैं, और अपनी बकरी का दूध अपने हाथ से दूह करके मुजरिम को पेश कर रहे हैं, गैर मुस्लिम को पेश कर रहे हैं। खाना टाइम पर मिल रहा है, घर का भोजन। अल्लाह अकबर। एक मुजरिम को, गैर मुस्लिम को अपने घर का पर्सनल मेहमान बना दिया, VIP मेहमान बना दिया, जो अपने पेट पर पत्थर बांध के सोता हो, जो कई कई दिन तक पानी पे गुजारा करता हो, एक गैर मुस्लिम को ताज़ा ताज़ा खाना पकवा के भेज रहा है। अल्लाह। दूसरे दिन फिर आए, फिर पूछा माँ इंदक या सुमामा, क्या हाल चाल है? उन्होंने यही जवाब दिया कि कत्ल कीजिएगा तो हम मुजरिम हैं, मुजरिम को कत्ल किया जाता है। अगर एहसान कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, बहुत एहसान होगा। अगर माल चाहिए जुर्माने में, बोलिए कितना चाहिए? फिर रहने दिया बना हुआ। खाना टाइम पर आ रहा है, बकरी का ताज़ा ताज़ा दूध आ रहा है। तीसरे दिन यही सवाल जवाब हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी रस्सी खोल दो, रस्सी खोल दो। सहाबा ने रस्सी में बांध कर गिरफ्तार करके हाजिर किया था। कहा इसकी रस्सी खोल दो। होना तो यह चाहिए था, मटक मटक कर, अकड़ अकड़ कर, नाचता कूदता, तकब्बुर से इतराता हुआ अपने वतन जाता, वहां से धमकी देता कि 3 दिन बांध के हमको रखे, अब बताएंगे तुमको। लेकिन अल्लाह अल्लाह, उसको तो रस्सी में बांध के लाया गया था। जब आया था रस्सी में बांध कर, अब जा रहा है मोहब्बत रसूल की रस्सी में बांध कर, मोहब्बत रसूल की रस्सी में बांध कर खजूर के पेड़ के आड़ में जल्दी से स्नान किया, गुस्ल किया। कहता बस बस बस, इंतजार की मुद्दत खत्म हो चुकी है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम कबूल कर लिया। फिर कहते हैं अभी खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अभी अभी चंद लम्हे पहले आपका चेहरा सबसे ज़्यादा बदनुमा, बदसूरत, मबगूज मालूम होता था। अल्लाह अल्लाह, अभी तो आपके चेहरे में हुस्न तैर रहा है। या रसूल अल्लाह, आपका शहर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा था, लेकिन आज आपका मदीना इल्म, मारफत और मोहब्बत का गंजीना हो गया है। या रसूल अल्लाह, आज से पहले आपका मजहब सबसे ज़्यादा नफरत वाला था, लेकिन आज तो इस्लाम से ज़्यादा अच्छा मजहब कोई नजर ही नहीं आता है। कहा या रसूलल्लाह, मुझे उम्रा करने की इजाज़त दीजिए, मैं उम्रा करने जा रहा था, आपके साथियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी, उम्रा करने गए। जब तवाफ कर रहे थे, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, दुश्मनाने इस्लाम दौड़ पड़े। अरे 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 अरे, ये तो मोहम्मद वाली बोली बोल रहा है, कौन है कौन है कौन है? अरे तेरी सुमामा, हाय देखिए ये बददीन हो गया। का है बददीन नहीं, दीनदार हो गए हैं। जा तू भी बिगड़ गया।
बिगड़ नहीं गया, सुधर गया। अब मक्का में यमामा ही से अनाज आता था, गेहूं जौ वगैरह की। जब वो ऑर्डर करेंगे तभी जाकर के अनाज आएगा, नहीं तो भूख से तड़प तड़प के तुम जान दे दो, नहीं भेजेंगे। हाय हाय, वो दरिंदे, वो लफंदर छुछुंदर, उन्होंने क्या किया? वो जिन्होंने 3 साल तक सामाजिक बाइकाट किया था शेब अबी तालिब में, लेन देन, खान पान, शादी ब्याह, खरीदो फरोख्त, सब कुछ पे प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब पेट पे पड़ी, अनाज आना बंद हुआ। अब पर्सनल लेटर लिखा अबू सुफियान ने, लिखा दुहाई सरकार की, सुमामा बिन उसाल ने अनाज बंद कर दिया है। वो कहता है कि आपका ऑर्डर होगा तभी ये मिलेगा। हाय हाय, इंसानियत इसको कहते हैं। दुश्मन को नवाज रहे हैं, वो दुश्मन जिन्होंने अपने वतन से निकाल दिया, अपने गांव से निकाल दिया, वो दुश्मन अनाज मांग रहा है कि आप ऑर्डर कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन के झोली में रहमत के सिवा क्या रखा है? रहमत ही न होगी, बर्तन में जो होता है वही टपकता है। अल्लाह के नबी ने सुमामा बिन उसाल को लिख भेजा कि जाओ, जैसे पहले अनाज देते थे अनाज देना जारी रखो, बंद मत करो। ये क्या है? इंसानियत नहीं तो और क्या है? मेरे दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता से मुल्क तरक्की करेगा, आपस में भाईचारा, अमन शांति का माहौल पैदा होगा। हम भी सुखी, आप भी सुखी। दोनों सुखी कब रहेंगे? जब दोनों में सद्भावना हो, दोनों में प्रेम हो। हमारा वैल्यू जब ही बढ़ेगा जब हम दोनों मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे। हम भी चाहते हैं, हमारा हिंदू भाई भी चाहता है कि देश शक्तिशाली हो, चाहते हैं देश तरक्की करे, शक्तिशाली हो। हम भी चाहते हैं, तुम भी चाहते हो। तो आओ, हमारा तुम्हारा वैल्यू कब बढ़ेगा? जब दोनों मिल के रहेंगे तब। एक मिसाल बताता हूँ। अंगूर की दुकान पे जाइए, अंगूर का गुच्छा लटका हुआ है। कहे भाई कै रुपए? 120 रुपए किलो। और कुछ अंगूर टूटा हुआ नीचे रखा हुआ। ये वाला अंगूर कै रुपए? ये तो 40 रुपए दे देंगे। काहे भाई? वो वाला 120 और ये सिर्फ 40। काहे? ये खट्टा है क्या? नहीं मौलवी साहब, चख के देख लीजिए, जितना मीठा वो है उतना ही मीठा ये है। साइज वही, कलर वही, स्वाद वही, मीठा जितना ये उतना वो। तो फिर उसका दाम 120 और इसका दाम सिर्फ 40। ऐसा क्यों? क्या जुर्म है इसका? वो दुकान वाला कहेगा, मौलवी साहब एक ही गुच्छे, एक ही पेड़ का ये और वो है, जितना मीठा ये उतना मीठा वो, जो कलर इसका वो कलर उसका, जो साइज इसका वो साइज उसका, फिर दाम में इतना डिफरेंस और अंतर क्यों है? कहा इसलिए कि वो गुच्छा में एकता है, वो मुत्तहिद है, जुड़ा हुआ है, मिल के रहता है। वैल्यू बढ़ गया है, ये टूट गया है, अलग हो गया है, अनेकता है, इसका वैल्यू घट गया है। जो मुत्तहिद होके रहेगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, जो मुंतसिर होके रहेगा वैल्यू उसका घट जाएगा। ये ओवर ब्रिज देखिए, बड़ा बड़ा, खत्म कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ओवर ब्रिज। 5 चीजों ने आपस में समर्थन किया: सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी, पानी। सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी, पानी, 5 चीजों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, आपस में मिल गए। इतना बड़ा ओवर ब्रिज, ट्रेन गुजर रही है, मनो टनो ट्रक गुजरे और सदियों वो काम कर रहा है। क्यों? अगर ये 5 अलग अलग होते, गिट्टी अलग है, गिट्टी के ऊपर से ट्रेन गुजर जाती, बालू अलग तो बालू में तो और फंसिए जाएगा, पानी अलग तो पानी पे कोई गाड़ी चलेगी, पानी जहाज थोड़ा ही है, छड़ अलग उसमें भी उतनी जान नहीं। 5 जब 5 में एकता हो गया तो अब उसके अंदर ताकत आ गई। इसी तरह जितने धर्म के लोग हैं
ठीक है, आप अपने अपने धर्म पर रहिए, मगर इंसान होने के नाते जब भी कभी देश को जरूरत पड़े हम एक हो जाएंगे। एक और मिसाल लीजिए, ये जो हम भात खाते हैं, भात, ये भी इत्तेहाद और एकता की बरकत है। अगर एकता न हो भूख से मर जाएंगे। कैसे? एक प्लेट भात सामने है, ये पांचों उंगली में एकता हो गया, लीजिए अब मुंह में आ रहा है, पांचों उंगली में एकता हो गया, इत्तेहाद है, तो मुंह में लुकमा आ रहा है, ये पांचों में झगड़ा हो गया। ये कह रहा है कि सबसे मोटका हम हैं, हम किसी से कम नहीं। ये बोलता रे तू मोटका कहीं का, तुमको तो फरिया हो गया है, सबसे अच्छे हम हैं। कैसे? नमाज में हम ही को न उठाते हैं, ये देखो हम सबसे अच्छे। ये बोलते नमाज में खड़े हो गए तो क्या हो गया, सबसे अच्छा हम है। का है? तुम्हारा फाइट ज्यादा, हमारा हाइट ज्यादा, हमारा लंबाई देखो ना, लंबू जी हमें। ये बोलता रे लंबू बेवकूफ होता है। ये बोलता का सबसे अच्छा हम। का है? अंगूठी हम ही को न पहनाते हैं, सबसे अच्छा है तब ना हम ही को अंगूठी पहनाते हैं। ये छोटका क्यों पीछे रहे? ये बोलता हम छी केकरो से कम छी, हम सबसे अच्छे। कैसे रे? जब मुक्का मारते हैं तो हम ही से ना मारते हैं, पता चला कि हम सबसे अच्छे। लो सब इतरा रहा है, पांचों अलग। एक दिन हुआ, दो कोई किसी से मिलने के लिए तैयार है, सब हटा हुआ है। लीजिए सामने प्लेट में भात है, लीजिए एक को दाना आएगा? हाय क्या हो गया? एक को दाना नहीं। पांच आदमी का झगड़ा, पांचों उंगली के झगड़ा में क्या हुआ? एक भी भात मुंह में नहीं जा रहा। लीजिए कोई नौकर तो बैठा है नहीं जो खिला दे। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, 10 दिन तक मिलान नहीं हो रहा है, कंप्रोमाइज, पांचों उंगली में कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, सब अकड़ में है कि हम किसी से कम नहीं, अलग अलग। अब क्या होगा? बोलिए ना, कमजोरी आएगी ना, कमजोरी होगी। कौन कमजोर होगा? कौन कौन? सिर्फ अंगूठा कमजोर होगा, सिर्फ ये उंगली, सिर्फ ये, सिर्फ ये, सिर्फ ये। कौन कौन कौन? पांचों 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 उंगली कमजोर होगी, पूरा हाथ कमजोर होगा, पूरा जिस्म कमजोर होगा, बीनाई कमजोर होगी, सुनवाई कमजोर होगी, याददाश्त कमजोर होगा, पूरा जिस्म कमजोर होगा। मेरे दोस्त, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, जैन अलग, फला फला, सबको अलग कर दोगे तो फिर सब कमजोर होंगे, कोई पनप नहीं पाएगा। इसलिए तरक्की इसी में है कि आपस में नफरत को मिटाओ और मोहब्बत के चिराग को जलाओ। हाँ। इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। आप ट्रेन में जाए, बूढ़ा आदमी, सीट नहीं मिली है तो थोड़ा सा खसक जाओ, आइए श्रीमान, आइए बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए, नहीं धन्यवाद, नहीं आइए बैठ जाइए। बैठेगा, थोड़ी देर के बाद आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या हुआ, आपका शुभ नाम। बहुत अच्छे आदमी आप मालूम होते हैं, इतने आदमी में से किसी ने नहीं पूछा हमें, और आपने प्रेम से हमको जगह दिया। जगह देने में कोई खर्चा उर्चा हुआ नहीं ना। ये किरदार उसको हमेशा याद दिलाएगा। एक गैर मुस्लिम लखनऊ से जा रहा था बाबा धाम, मैं देवबंद से आ रहा था, कुरान में पढ़ रहा था, बीनू मिश्रा ऐशबाग लखनऊ, उसने पता भी दिया, मोबाइल नंबर भी, हमसे वो कुरान मांगा, मैंने उसको कुरान पाक दे दिया। रास्ते में बातचीत भी करते रहे, दादा पोता दोनों बाबा धाम जा रहा था। पटना जंक्शन पर हम उतरते हैं, वो गौर लगता है और हमारा सामान लेकर के बाहर तक उतारता है। कहा कि बहुत आपसे मिलकर खुशी हुई, हमने कुछ दे नहीं दिया था, बस प्रेम की बोली दे दिया था, बस प्रेम की बोली दे दिया था, मोहब्बत का बर्ताव पेश कर दीजिए। देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था यहूदी, गैर मुस्लिम था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी गैर मुस्लिम था, अपना मकान, अपनी ज़मीन बेचना चाहता था। 30,000 दीनार उसका रेट लगाया। कितना? 30,000 दीनार।
हालांकि उस जैसे प्लॉट का दाम था 10,000 दिनार। लोगों ने कहा काहे रे, ऐसा प्लॉट 10,000 दिनार में मिलता, तुम 30,000 काहे लोगे? हाय हाय, उसका जवाब सुनिए, जवाब सुनिए क्या कहा यहूदी ने। कहा सुनो, अरे जमीन ये आम जमीन नहीं है, ये आम जमीन नहीं है, ये वो जमीन है जिसके बगल में इमाम अबू हनीफा बसता है। ये वो जमीन है जिसके बगल में इमाम अबू हनीफा रहते हैं। दुनिया घूम जाओगे, इस जमीन को जितना अच्छा पड़ोसी मिला हुआ है ऐसा पड़ोसी किसी को नहीं मिला है। मैं तो जमीन का 10,000 ले रहा हूँ, 30,000 क्यों ज्यादा इसलिए ले रहा हूँ कि अबू हनीफा इसके बगल में। वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया। ये किरदार पेश किया गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ। अबू हमजा सुक्करी, अबू हमजा सुक्करी रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद मेन टाउन में मकान था, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव। इसकी बात कर रहा हूँ, हदीस के रावियों में से है, रावियाने हदीस में है अबू हमजा सुक्करी। वो अपनी ज़मीन मकान बेच के कहीं और शिफ्ट होना चाहते थे। मोहल्ला वालों को पता चला कि ये ज़मीन मकान बना बनाया मकान बेच के कहीं और जा रहे हैं। मोहल्ला वाले आए, ए हजरत सुना है मकान बेच के जा रहे हैं। हाँ भाई मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। कितने में बेच रहे हैं बताइए? जितना में बेचिएगा उतना हम मोहल्ला वाले आपको तोहफा के तौर पे पेश करेंगे, मगर ये मकान बेचने नहीं देंगे। आपको यहीं रहना पड़ेगा, किसी हाल में आपको जाने नहीं देंगे। आप मोहल्ले से चले जाइएगा, मोहल्ले में बचेगा क्या? आप जैसा आदमी इस मोहल्ले को नहीं मिलेगा, हम नहीं जाने देंगे। खुदा के वास्ते इतनी कड़ी सजा मत दीजिए, हम जाने देंगे ही नहीं आपको, आपको यहीं रहना होगा। मजबूर होकर अबू हमजा सुक्करी मकान नहीं बेच सके। क्यों? किरदार पेश किया था, पड़ोसियों के साथ ऐसा बर्ताव किया कि पड़ोसियों ने जाने नहीं दिया। लेकिन हाय, आज का पड़ोसी हम जैसा पड़ोसी होगा, अब मकान बेच के जाने लगेगा, पूरा मोहल्ला कहेगा अल्लाह अल्लाह, भले बेईमानवा चला गया, आज कलेजा ठंडा हो गया, आज अच्छी नींद आएगी, सुख चैन से रहेंगे। अरे बाप रे बाप, नाक में दम किए हुआ था बेईमानवा। आज का पड़ोसी ये। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है इहयाउल उलूम। हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम शरीफ की शरह फतहुल मुल्हिम में इहयाउल उलूम के हवाले से लिखा। मुस्लिम शरीफ की शरह अरबी में है फतहुल मुल्हिम। उसमें हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, क्या लिखा कि एक आदमी के घर में चूहा बहुत हो गया था। चूहा, चूहा से परेशान होते हैं ना गांव देहात के लोग। कभी कपड़ा काट दिया, कभी रुपये काट देता है, कभी मोबाइल का चार्जर काट देता है। नहीं, वो क्या क्या काटेगा कोई ठिकाना नहीं है। लोग तो चूहा से डरते थे, लेकिन अब चूहा से उतना डर नहीं, इंसान से डर लगता है। इंसान चूहा से भी ज्यादा कतरने वाला हो गया। तारीख के औराक पे लिखा है लहू से, हाय हाय, तारीख के औराक पे लिखा है लहू से। इंसान को इंसान से अल्लाह बचाए। इंसान दरिंदा हो गया, इंसान डंक मारता है। सांप ने डंक मारना छोड़ दिया। बहुत कम सुनते हैं ना कि सांप काट लिया, सुनते हैं अब, पहले कितना था, अब बहुत कम सुनने में आता कि सांप काट लिया। का है वो डंक मारने वाला सब बिल में बैठा हुआ है, पेंशन उठा रहा है, पेंशन उठा रहा है। हमको समर्थन दे दिया है कि हजरत इंसान, आप तो हमारे उस्ताद निकले, आप तो हमारे उस्ताद निकले, हम क्या डंक मारे, हमें शर्म आती है। हमारे डंक में वो जहर नहीं रहा जो आपके डंक में जहर है। आप ही काटिए, आप ही डंक मारिए, हम क्या डंक मारे, आप तो मेरे उस्ताद मालूम है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम में लिखा, एक बुजुर्ग साहब के घर में चूहा बहुत हो गया था, चूहा से परेशान थे, कभी कपड़ा काट दे, कभी कुछ कभी कुछ।
पड़ोसी ने मशवरा दिया, ए हजरत एक आइडिया दें आपको, चूहा भगाने का आइडिया। हाँ बताओ। हम लोग क्या करते हैं, चूहा फंसाने के लिए वो होता है मुस्कारी करते हैं, मुस्कल, वो उसमें रोटी का टुकड़ा बिस्किट का टुकड़ा फंसा देते हैं। वो बेचारा चूहा आता है खाने के लिए, समझता है कि विद फैमिली मेरी दावत है, पता चला के फांसी के फंदे पे चढ़ गया। यही ना होता है भाई, हम लोग चूहा यूं भगाते हैं। उस आदमी ने आइडिया दिया कि हजरत चूहा भगाना चाहते हैं, हाँ एक आइडिया है, क्या, एक बिल्ली पोस लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए। बिल्ली जो पोसिएगा ना तो घर में जो बिल्ली रहेगी तो बिल्ली के डर से सब चूहा भाग जाएगा। समझ रहे? हजरत ने कहा, ए जी तुम्हारा आइडिया तो बड़ा आसान है, बिल्ली पोसेंगे सब चूहा डर से भाग जाएगा, तो फिर कीजिए ना। लेकिन एक सवाल है, क्या, ये बताओ कि हम जो बिल्ली पोसेंगे और चूहा भागेगा तो चूहा भागकर कहां जाएगा, ये बताओ। हम जो बिल्ली पोसेंगे और चूहा यकीनन भागेगा, भागकर कहां जाएगा, बता बता बता, मेरे घर का चूहा कहां जाएगा? अरे कहीं जाएगा, आपको इससे क्या मतलब? आपको आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने से मतलब है? अरे चूहा भाग गया ना, बस हो गया। नहीं नहीं नहीं, पहले ये बता कि मैं जो बिल्ली पोसूंगा चूहा यकीनन भागेगा, तो मेरे घर का चूहा भाग कर कहां जाएगा? यकीनन पड़ोसी के घर में जाएगा। इधर जावेद साहब है, इधर ओम प्रकाश जी हैं, इधर गैर मुस्लिम पड़ोसी है, इधर मुसलमान पड़ोसी है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपने घर की मुसीबत गैर मुस्लिम पड़ोसी के घर में भी भेजना गवारा नहीं कर सकता। मैं अपने घर का चूहा गैर मुस्लिम पड़ोसी के घर में भी भेजना नहीं चाहता। यह है पड़ोसी का हक। एक वाकया सुना दूं या खत्म कर दूं? सुनाइए देते हैं। जब ओखली में मुंह डाल ही दिए हैं तो मूसल से डर के क्या कीजिएगा, है ना। मुर्दे पे एक मन मिट्टी है तो आध मन और सही। मुझको भी ट्रेन पकड़ना है, 11:50 पे ट्रेन है। जल्दी जल्दी एक वाकया सुना देता हूँ, उसमें इंसानियत का बड़ा पैगाम छुपा हुआ है। हजरत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है माज़ा खसिरल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन। टाइम के हिसाब से माज़ा खसिरल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन, उसका उर्दू तर्जमा भी छप चुका है। इंसानी दुनिया पर कौमों के उरूज व ज़वाल का असर। उस किताब में वाक़या लिखा है, कांधला में, कांधला जो मुजफ्फरनगर का एक गांव है, आज भी है, वहाँ एक मस्जिद है। उस मस्जिद की तारीख हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा। वो मस्जिद किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, पूरी दास्तान उसमें दर्ज है। ज़मीन का एक प्लॉट था, एक मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान झगड़ा हो गया। मुसलमान कहता था कि ये मेरी ज़मीन, गैर मुस्लिम हिंदू भाई कहता था कि ये मेरी ज़मीन। और किसी के पास केबाला नहीं, खाता खिसरा नहीं, पुख्ता सबूत नहीं, झगड़ा हो गया। मामला पहुंचा मेरठ कोर्ट। मेरठ के कोर्ट में मामला मुकदमा पहुंच गया, कोई साबित नहीं कर पाया। जज परेशान। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले का वाकया है। अंग्रेज जज था, अंग्रेज जज था, वो खुद परेशान कि क्या फैसला करें। गैर मुस्लिम ने कहा, हुजूर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जज के सामने कहा, अब बोलो। मेरे पास एक गवाह है, वो गवाह को मैं लाना चाहता हूँ। उस गवाह को, वो कौन है? मुफ्ती इलाही बख्श, हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा सबसे पहले दिया था। हज़रत मौलाना हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास मुफ्ती इलाही बख्श, मुफ्ती साहब है, आलिम दीन है। गैर मुस्लिम कह रहा है
एक आलिम दीन को मैं गवाह में पेश करना चाहता हूँ। मुस्लिम भाई से पूछिए, उनकी गवाही मानेंगे? कोर्ट ने पूछा, बोलो जी, कहा मानेंगे। मुसलमान ने सोचा कि मौलाना साहब है, कुछ तो साइड मारेंगे जरूर, हमारा पाठ लेंगे जरूर। कहा ठीक है मानेंगे। कोर्ट से नोटिस जारी हुआ मुफ्ती इलाही बख्श के नाम कि फला दिन फला तारीख को मेरठ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तुम आकर के फला मुकदमा नंबर इतना में गवाही दो, तुम्हारी गवाही पर फैसला होगा। मुफ्ती इलाही बख्श ने जवाब लिखा कि मैंने अहद कर लिया है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द में थे जो अंग्रेज के खिलाफ जंग का फतवा दिया था, और उन्हीं के शागिर्द बापे पूत परापत घोड़ा नब्बे सीता थोड़बो थोड़ा। उस्ताद जब अंग्रेज से नफरत करने वाला है तो शागिर्द भी अंग्रेज से नफरत करने वाला। मुफ्ती इलाही बख्श ने जवाब लिखा कि मैंने अहद कर रखा है कि पूरी जिंदगी अंग्रेज के चेहरे पर नजर नहीं डालूंगा, और मेरठ कोर्ट का जज अंग्रेज है, मैं कैसे गवाही दे सकता हूँ? मैंने तो अहद कर लिया है कि किसी अंग्रेज के चेहरे को नहीं देखूंगा, और कोर्ट का जज अंग्रेज है, मैं कैसे जाऊंगा? यहां से फिर जवाब नोटिस गया दोबारा कोर्ट से कि आप कोर्ट में आइए, उधर घूम के गवाही दे देना, जज को मत देखना, जज को मत देखना, उधर घूम के गवाही दे देना। मुफ्ती इलाही बख्श आए। अब क्या किया, मुसलमान ने पैतरा खेला, सोचा कि मुसलमानों का सपोर्ट कैसे मिलेगा। कहा अगर हम केस जीत गए, अगर हम एक केस जीत गए, ये जमीन हमको मिल गई, हमारी डिग्री हो गई, तो इस जमीन पर आलीशान मस्जिद बनाएंगे। गैर मुस्लिम ने भी सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, उसने भी ऐलान कर दिया कि अगर हम जीत गए तो इस जमीन में आलीशान मंदिर बनाएंगे। लीजिए, अब दो आदमी का झगड़ा मस्जिद मंदिर का झगड़ा हो गया। मुसलमान ने मुसलमानों को आवाज दी, गैर मुस्लिम ने अपनों को आवाज दिया। जब मुतय्यन तारीख आई, कौन तारीख? जिस दिन मुफ्ती इलाही बख्श को गवाही देनी थी, पूरी अदालत खचाखच भरी थी, अदालत का सहन भी खचाखच भरा था, सैकड़ों की तादाद में मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, सब फैसला सुनने के इंतजार में थे कि क्या फैसला होता है। और मुफ्ती इलाही बख्श जिसको गवाह के तौर पर गैर मुस्लिम ने पेश किया है, वो क्या गवाही देता है? पूरी अदालत खचाखच भरी थी। मुफ्ती इलाही बख्श ने गवाही दी, कहा मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर मैं सच्ची गवाही दे रहा हूं कि ये जमीन फला मुसलमान की नहीं बल्कि फला हिंदू भाई की जमीन है। सबने आए हाय मौलवी साहब बिक गया बिक गया बिक गया। खबरदार, सच्ची गवाही दिया है कि गैर मुस्लिम की जमीन है। अब फैसला सुनिए कोर्ट का। कोर्ट का फैसला, अंग्रेज जज ने जो फैसला लिखा था, तारीखी फैसला, सोने के पानी से लिखने के काबिल लिखा। इस केस में, इस मुकदमा नंबर इतना में मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। कैसे? एक आलिम दीन ने इस्लाम को जिता दिया कि भरी अदालत में सच्ची गवाही दे दिया, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ क्यों ना जाए। इस्लाम को फतह दिला दिया। झूठी गवाही देकर अगर मुसलमानों को जितवा देता, मुसलमान तो जीत जाता मगर इस्लाम हार जाता। सच्ची गवाही दिया, अगरचे मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। मुफ्ती इलाही बख्श की सच्ची गवाही को सुनकर उसी वक्त वो लोग जो दावा कर रहे थे कि जीत जाएंगे तो मंदिर बनाएंगे,
अल्लाह ताला ने उन सब को हिदायत अता कर दी। उसी वक्त सैकड़ों की तादाद में मुफ्ती इलाही बख्श के हाथों पर तौबा करके मुसलमान हो गए। और अभी अभी चंद लम्हा पहले जो कह रहे थे मंदिर बनाएंगे, अब ऐलान किया कि अब हम मुसलमान हो चुके हैं, मस्जिद बनाएंगे। उन 9 मुस्लिमों की बनाई हुई मस्जिद कांधला में अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। मेरे दोस्तों, सच्ची गवाही चाहे जिसके किसी के खिलाफ पढ़े, किसी के हक में पढ़े, हम सच्ची गवाही देंगे, इसलिए कि महज इसलिए कि इस्लाम कहता है इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा व अशहदू। गवाही देने के लिए सच्ची गवाही चाहे रिश्तेदार के खिलाफ क्यों ना पड़ जाए, हम सच्ची गवाही देंगे। तो मेरे दोस्तों, इंसानियत के पैगाम को बांटिए, फैलाइए। चलते चलते एक दुआ बतला करके मैं रुखसत होता हूँ। एक दुआ अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। ख़तरनाक हालात, ख़तरनाक माहौल, अंदरूनी ख़तरा, बैरूनी ख़तरा, अपनों का ख़तरा, गैरों का ख़तरा, क्या क्या ख़तरा आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालात में जब सबसे बड़े मुजरिम हम ही बन रहे हैं, सबसे बड़े मुजरिम हम ही बन रहे हैं, नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है। मेरे दोस्तों, अपनी हिफाजत के लिए एक दुआ रोज़ाना पढ़ना है। ये वही दुआ है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था, तो जो दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था वही दुआ। बुखारी शरीफ किताबुत तफसीर में ये रवायत आई है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से। और यही दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था जब कबीले अब्दुल कैस का के काफिला ने रसूलुल्लाह को खबर दी थी कि अबू सुफियान दोबारा पलट करके हमला करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जुबान से जो बोली निकली थी, क्या कालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। याद है ना आप लोग को? रोजाना कितनी बार पढ़िएगा? 3 मरतबा दरूद शरीफ पहले पढ़िए, 3 मरतबा दरूद शरीफ बाद में पढ़िए, अव्वल आखिर 3 बार दरूद। अब बीच में क्या पढ़िएगा? 121 मरतबा, 121 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको पढ़िए, तमाम तरह के खतरे से अल्लाह ताला बचा लेगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। इतना कामयाब जलसा, इतना बड़ा मजमा बेगूसराय की धरती पर तो देखने को शायद नहीं मिला है, इस कदर मुनज़्ज़म तरीके से। क्यों? ये भी एकता की बरकत है। नहीं, ये भी आप तो जाते रहते हैं गाँव ना, इतना मुरत्तब पुरसुकून मजमा देखते हैं, ये भी एकता की बरकत है। जिस जलसे में हिंदू मुस्लिम दोनों फर्श आँखों को बिछाए हों, दिल को बिछाए हों, उस जलसे की कामयाबी की मिसाल कौन पेश कर सकता है? अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा।